वेलकम टू पाकिस्तानी रोमांस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जूही का मियाँ जैसे ही घर वापस जाता है तो उसका बाप उसे बोलना शुरू कर देता है कि तू दामाद था, तू इस तरह चुपचाप करके कैसे बातें सुनना है। आगे से वो कहने लगता है कि आज जूही के बाप ने जिस तरह मुझे बातें सुनाई हैं आप तो सोच ही नहीं सकते, ऐसा लग रहा था बेटी उन्होंने नहीं जैसे हमने दी हुई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुर्योधन अपने कमरे में लगी बच्चे की तस्वीर को देख के हर वक्त रोती और अफसुसदा रहती है कि यहाँ पर दुर्योधन की सास कमरे में आती है और कहने लगती है कि तूने क्या रोन डाला हुआ है, छोड़ इसको, आया है क्या हो गया है, फिर अल्लाह दे देगा। और वो तस्वीर उतार के उल्टी करके बेड पे रख देती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि तबरेज़ मुसलसल सुंबल को इग्नोर कर रहा होता है और किसी न किसी उससे दूर रहने की कोशिश करता है। और वो घर कह के आता है कि मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और वो ऑफिस में अकेला बैठा अपनी सोचों में गुम होता है। सुंबल ऑफिस पहुंच जाती है और कहती है ये तुम्हारी मीटिंग चल रही है, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं सब समझ रही हूँ कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। वहाँ दूसरी तरफ घर में खुशियों की लहरें नज़र आती नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर उर्फ़ी की तारीख रखने के लिए जैसे ही खाला घर आती हैं तो वहाँ पर तो जूही मैडम खरी खरी चीज़ें सुनाना शुरू कर देती हैं कि अब खुशी में ये मत भूल जाइएगा कि जहेज़ भी देना है। ये बात जैसे ही वो सुनती हैं तो वो खामोशी इख्तियार कर लेती हैं और एकदम परेशान हो जाती हैं और यहाँ पर खाया पिया सब बराबर करके ये लोग घर वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जूही की कही हुई बातें उर्फ़ी की मंगेतर उसको फ़ोन पे कहती है और कहने लगती है कि उर्फ़ी पूछता है कि क्या तारीख तय हो गई, तो आगे से वो कहती है पहले जहेज़ के तो मसले हल हो जाएं फिर तारीख भी तय हो जाएगी। आगे इस ड्रामे में क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।